जब आप अपनी माँ से बात करती हो तब आपका मूड कुछ और होता है, और जब सास से बात करती हो मूड कुछ और होता है। जिस मूड में माँ से बात हुई उसी मूड में सास से बात नहीं होती। सास से बात करने का मूड अलग होता है। जिस मूड में बेटी से बात होती है उसी मूड में बहू से बात नहीं होती। चेंज, लोग तुरंत फोल्डर बदल लेते हैं। कुल मिला के सिद्ध यही हुआ, रावण के 10 सिर थे। हम लोग भी गिरगिट की तरह सब बदलते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं भगवान राम के 1 सिर था, रावण के 10 सिर थे। रावण जैसी बुराई उसी से मरेगी, राम जैसी अच्छाई। राम जी का 1 सिर था। राम जी एक बात किया करते थे, 2 नहीं। राम जी 1 बार बोलते थे, 2 बार नहीं। और आप लोग कई बार बोलते हैं। इसलिए कहता हूं जो बोलो उसे करो, कम बोलो, अपने 1 सिर पे रहो। 10 बातें, 10 बात बदलने वाले को 10 सिर का कहते हैं। रावण भी 10 प्रकार की बातें करता, इसलिए उसे रावण का भी सिर 1 ही था। क्योंकि 10 प्रकार की बातें करता था इसलिए 10 सिर का कहा जाता, दशानन। रावण का 10 सिर नहीं थे, केवल 10 सिर थे। अब सोचो 10 सिर रहे होते तो रावण मंजन ब्रश कैसे करता रहा होगा। एक वाले में हो गया, फिर दूसरे वाले में घिसता होगा, फिर तीसरे वाले। और तो सब ठीक है, सोता रहा होता तो करवट कैसे लेता ये। कभी कहता होता कि मेरे सिर में जरा तेल लगा दो तो मंदोदरी पूछती रही होगी इस तरफ से 9वें वाले में लगाऊं कि उस तरफ से 8वें वाले में लगाऊं। 10 सिर रहे होंगे तो झंझट नहीं रही होगी। 1 सिर आप गीला करते हैं, 2-2। एक मैया हमसे बोली महाराज हमारे पति 10 दिन नहीं नहाते। हम बोले 1 सिर है तो नहीं नहाते, 10 होते हैं तो भगवान जाने कभी नहाती नहीं है। रावण उसके तो 10 थे। उसे दशानन इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वह 10 प्रकार की बातें करता था। आप भी 10 प्रकार की बातें करते हैं कि नहीं। मंडप के नीचे पंडित जी ने कहा था, पति मंडप के नीचे जब तुम्हारी शादी हुई ना तो वहां कुछ वचन होते हैं, पंडित जी सुनाते हैं। मांग भरता है पति, तुम्हारे गले पे मंगलसूत्र पहना था, वहां पंडित जी कहते हैं सुनो, पति की आज्ञा के बिना अब तुम्हें कहीं जाना नहीं है। पर पति से झगड़ा हुआ तो तुरंत झोला उठाए मायके चली जाती है। लो, तुमसे कहा गया था मत जाना कहीं, हो तुम मानती नहीं हो। वो वाला सिर अलग था मंडप के नीचे वाला, और ये भागने वाला अलग हो गया ना। बदल रही हो ना आप लोग अपना सिर गिरगिट की तरह। हाँ जी, रावण अभी मारा नहीं है, आज बहुत सारे रावण जिंदा हैं। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब तो हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये तो कलयुग है। पहले तो लंका में रावण रहता था, अब तो घर घर में रावण है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। हर घर में अब रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं। हर घर में रावण बैठे हैं, अब इतने सारे राम कहां से आएंगे। इसलिए रावण मीन्स बुराई। अपने भीतर की बुराइयां समाप्त करो। एक बात बोला करो, किसी की मदद करने का कह दिया है सो करो, या फिर कहो मत। कह दिया और ना करना, ये 2 सिर हो गए आपके, 2 बातें हो गई ना। इसलिए या तो कहो मत, किसी को आसरा दो मत, और दो तो फिर उसे निभाओ। अपने वचन पर कायम रहो, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दशरथ जी 2 तरह की बातें नहीं करते थे, 1 तरह की बात करते थे। और आज का आदमी 2 तरह की बातें करता है, कभी कहेगा हाँ, कभी कहेगा ना। कभी कहेगा हाँ आपने ऐसा कहा, तुमने कहा ही नहीं। इसलिए ये आदमी सुखी नहीं है। ऐसे आदमी का अंत वैसे ही होगा जैसे रावण का हुआ। इसलिए आप 10 सिर वाले ना बनो, 1 सिर वाले बनो। एक बात किया करो, एक बात पे कायम रहा करो, 10 बातें करने की जरूरत नहीं। पूतना लोके बालघिनी, पूतना अपना रूप बदल के आई, बड़ी कुरूपणी थी, स्वरूपणी बन के आई, बड़ी सुंदर बन के आई। अच्छा, पूतना ने तन को तो सुंदर कर लिया पर मन ज्यों का त्यों गंदा। आप
लोग भी अपना तन सजाते रहते हैं, तन सजाते रहते हैं, मन में कचरा भरा। अच्छा, आप लोगों का मन साफ है या नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, मन साफ है? साफ है आपका मन? कपट तो नहीं है? अच्छा, मन में ना लोग कपट भर के रखते हैं। कैसा कपट? आप अपने बेटे से बड़ा प्यार करती हो, पर आप अपने जेठानी के बेटे से ना उसे ऐसे देखती हो। अपनी देवरानी के बेटे ऐसे देखती, खा जाएगी। अपने बेटे से प्यार और अपनी जेठानी और देवरानी के बेटे, इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ना। ये नफरत का कचरा तुम्हारे ही भीतर तो है, और ये कचरा कहीं ना कहीं तुम्हें ही नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए हम कहा करते हैं, किसी के प्रति नफरत ना रखो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखो, अपने मन को बिल्कुल साफ सुथरा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना हो। जेठानी भी सुखी रहे और देवरानी भी सुखी रहे और तुम भी सुखी रहो। हम क्यों किसी से जलन रखें? आज लोग ना जलते हैं। आप जरा अच्छा करो, दुश्मन हजार खड़े हैं। आज दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, बन जाते हैं। आप अच्छे काम करने लगो, दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए आपका बिल्कुल मन निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट, ये जो कपट जैसी बुराई है, मैया जी आप लोग ना शुक्रवार का व्रत रखती थी पहले, आजकल रखती हो? अच्छा पति पाने के लिए बहनें शुक्रवार करती थी, संतोषी माता का। आप लोगों ने किया कि नहीं शुक्रवार का व्रत? नहीं किया? चलो नहीं किया से कुछ कह दें। शुक्रवार के व्रत में मैया जी खटाई नहीं खाते थे। एक टाइम पर शुक्रवार के व्रत का भी बड़ा क्रेज हुआ करता था। आए तो बता देना, लोरी सुना देंगे आपको। अच्छा बताओ, नहीं लोरी सुना देंगे, आप सो जाना, कोई बात। अच्छा ये बताओ, सबसे खट्टा क्या है मैया जी? नींबू। नींबू से खट्टा क्या? आंवला। आंवले से खट्टा क्या? हाँ, सबसे खट्टी होती है इमली। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो से, चल घर जल्दी हो गई देर। वही वाली इमली सबसे खट्टी इमली होती है। पर इमली से भी खट्टा कुछ होता है। हमारी माताएं शुक्रवार के व्रत में इमली नहीं खाया करती थी, आम अंगूर नहीं खाया करती थी, इसलिए क्योंकि ये सब खट्टे पदार्थ हैं। लेकिन सबसे जो खट्टा है वो तुमने शुक्रवार के व्रत में छोड़ा ही नहीं, इसलिए एक को भी संतोषी माता नहीं मिली। सबसे खट्टा जो था उस खटाई को तुमने छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, सबसे खट्टा क्या है? सुनो जरा, जलुपय सरिस बिकाय, देखा हूँ प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध में पानी मिलाओ तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, पर उसी दूध में जरा सा नींबू निचोड़ दो, खटाई डाल दो, तो वह नींबू, वह दूध फट जाता है। नींबू इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, पर कपट ऐसी खटाई है जो भाई भाई के रिश्ते को भी फाड़ देती है। पति पत्नी के रिश्ते में कपट आ जाए तो रिश्ते फाड़ देती है। नींबू केवल दूध को फाड़ सकता है, पर कपट भाई भाई को फाड़ सकता है। वो कपट तुमने छोड़ा नहीं, नींबू छोड़ के बैठ गए। कपट छोड़ा नहीं, छूटा। कपट छूटा नहीं।